एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अमित सिंह ब्लॉग में। आज बात करते हैं कुछ देश दुनिया के बारे में। तो आज पहले तो बिहार से बात करते हैं। बिहार के जो एक बड़े बोले नेता हैं पप्पू यादव जी, है ना, बहुत बड़े बोले रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ किसी नेता के बारे में बोलते रहते हैं उल्टा सीधा। तो कल उन्हें मोदी के मंच पर देखा गया, भाजपा के मंच पर देखा गया, जहाँ पर एक उद्घाटन समारोह कार्यक्रम था पूर्णिया में। और पूर्णिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन होना था और फिर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखानी थी। तो इसमें देखा गया कि पप्पू यादव जी वहाँ पे पहुँचे हुए थे और मोदी के कार्यक्रम, और उन्होंने मोदी की और नीतीश कुमार की भूरी भूरी प्रशंसा भी कर डाली उन्होंने। अब इसका आशय क्या लगा सकते हैं कि शायद उन्हें टिकट मिल जाए, उनको एनडीए गठबंधन से शायद टिकट मिल जाए। अब देखना है क्या होता है। और बात करते हैं इंग्लैंड में करीब करीब कल मतलब इधर 2-4 दिनों से 3 से 4 लाख लोग सड़कों पे आ चुके हैं। 3-4 लाख लोग सड़कों पे आए हैं। और क्यों आए हैं? उनका मानना है, उनको इमिग्रेंट्स जो हैं बाहरी, मतलब इमिग्रेंट, जैसे यहाँ पर बांग्लादेशियों को बाहर निकालने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जनता तो नहीं आती है सड़क पे, यहाँ पे केवल नेता लोग आते हैं। नेता लोगों ने अपना, जैसे मोदी अमित शाह ने एक नियमावली निकाल दिया हो गया, लेकिन यहाँ की जनता जो कि है जो वो सड़क पर नहीं आ रही है कि इन बाहरियों को, इनको बाहर किया जाए। हाँ, लेकिन महाराष्ट्र में बाहर आते हैं, बिहारियों को बाहर करते हैं, उत्तर प्रदेश वासियों को बाहर करते हैं, कर्नाटक में बाहर आते हैं, हिंदी भाषियों को बाहर करते हैं, तमिलनाडु में बाहर निकलते हैं और हिंदी भाषियों को मार मार के बाहर निकालते हैं। लेकिन इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए कोई सड़क पर नहीं आता है। और लेकिन यही चीज़ें क्या नाम है आपके वहाँ पर हमने बताया इंग्लैंड में इधर 4-5 दिन से देख रहे हैं कि 4 से 5 लाख लोग सड़कों पे हैं। और वो इमिग्रेंट्स को, जो आपके बाहरी लोग हैं, उनको बाहर निकालने के लिए, जो इलीगल तरीके से वहाँ पे इंटर किए हुए हैं, उनको बाहर निकालने के लिए सड़कों पर आए हुए हैं। और सरकार से उनका सीधा डिमांड है कि इनको तुरंत बाहर किया जाए। लेकिन यहाँ पे जनता जो है बैठी रहती है घरों में और इन इमिग्रेंट्स को बाहर निकालने के लिए कोई बात नहीं करती है। ये जनता सड़क पे आकर के इन बांग्लादेशियों को बाहर क्यों नहीं निकाल रही है? सीधे उठाओ या सीधे बॉर्डर पार फेंक दो या फिर सीधे गोली मार के बात खत्म करो। क्या है फालतू को रोज लेना देना, ठीक है। और फिर एक बात करते हैं कि असम में एक मोरान समुदाय है। मोरान समुदाय आरक्षण को लेकर के सड़कों पे आ चुकी है। वहाँ भी करीब करीब 1 लाख की संख्या है असम सरकार के खिलाफ। असम सरकार ने वादा किया था कि जब हम जीत के आते हैं सत्ता में तो मोरान समुदाय को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन अब अभी तक वो अपने वादे से मुकर चुके हैं। तो वो वहाँ भी जनता सड़क पे आ चुकी है, फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश नहीं पर भारत की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक गंदा रिजल्ट देखने में आता है कि सुप्रीम कोर्ट इतना गंदा वर्डिक्ट देता है कि शिक्षकों को, जो शिक्षक बने हुए हैं, ऑलरेडी शिक्षक हैं, उनको टेट पास करना पड़ेगा। ये भाई जो 1980 में, जो 2000 में, 2012 में बने हुए हैं, 15 साल 20 साल पहले बने हुए हैं शिक्षक, वो टेट कैसे पास करेगा? क्यों टेट पास करेगा? जब वहाँ की नियमावली में, जब उस समय भर्ती आई, भर्ती में जो नियमावली थी, उस नियमावली के तहत वो हुआ है। या तो फिर आप लोग हम जनता को चूतिया बनाते हो। सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो लोग हैं वो हम जनता को चूतिया बनाते हैं, क्योंकि आप तो कॉलेजियल सिस्टम से हो जाते हो, आपको तो कोई एग्जाम देना नहीं है, आपको तो जनता से कोई मतलब है नहीं। आप कॉलेजियल सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन जाओगे, उसके बाद भी कुछ भी ज्ञान देना शुरू कर दोगे। आपने कभी जमीन पे आके उतराव देखा? आप तो कम से कम नियमावली पढ़ लेते हो शिक्षक भर्ती का कि हाँ, इस शिक्षक भर्ती में ये नियमावली थी, इस नियमावली के तहत तो बंदा हुआ है शिक्षक। अगर उस नियमावली से वो गलत है तो उसको बाहर कर दीजिए। अब ये मामला बहुत तूल पकड़ रहा है। हर जगह के जो शिक्षक संघ है वो बहुत बड़ा धरना और बहुत बड़ा चीज़ें, क्या नाम है, कार्यक्रम करने वाली है। धरना प्रदर्शन हो गया, चाहे हड़ताल हो गया, चाहे भूख हड़ताल हो गया, ये सब करने वाली है। तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है हमेशा अपने गलत वर्डिक्ट से हमेशा चर्चित रहा है। पहली बार नहीं है। आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुल जाता है और यहाँ लाखों केस पेंडिंग पड़े होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो हम कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट का हाथ बांधना चाहिए सरकार को। सरकार को कोई नियम कानून लेके आना चाहिए जिससे सुप्रीम कोर्ट अपने नियम में रहे, अपने तानाशाही न दिखाए। हम देखते हैं कि आतंकवादियों के लिए आप कोर्ट खोल देते हो और जो जरूरी काम है उनके लिए कोर्ट नहीं खुलता है। जो अभी देखिए कुछ दिन पहले की बात है कि हाँ, एसआईआर, इन्होंने कह दिया एसआईआर में गड़बड़ी हो रही है। एसआईआर कहाँ एसआईआर में गड़बड़ी हो रही है? हाँ, यहाँ का एक चैनल, इंडिया में जनता हर एक गांव स्तर पर चुनाव होता है, त्रिस्तरीय पंचायत स्तर चुनाव होता है। गांव का हर एक बंदा जानता है कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है। एक गांव से कम 10-10 लोग प्रधानी चुनाव लड़ते हैं, बीडीसी चुनाव लड़ते हैं। वो हर एक बंदा वोट में नाम बढ़वाना, नाम चढ़वाना, नाम कटवाना सब करवाता है और हर बार होता है, हर चुनाव में होता है।
और एक चीज़ और बताएं, जो विपक्ष के द्वारा ये चीज़ फैलाई गई अच्छी बात है उन्होंने चीज़ों को उठाया, मुद्दा उठाया, लेकिन एक ऐसा मुद्दा उठाइए जिससे जनता जुड़ सके और आपके साथ आकर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करे। लेकिन एक ऐसा मुद्दा उठा रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं होता, उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि आपका ही कांग्रेस का बूथ का अध्यक्ष होगा, सपा का बूथ अध्यक्ष होगा, वो भी जानता होगा कि हर बार होता है, क्योंकि वो भी चुनाव लड़ता है, उसे भी पता है कि यार नाम कटना छटना ये तो हर बार लगा रहता है। हम कह रहे हैं कि हमने क्या कर दिया, 100 वोटर लिस्ट में 100 नाम फर्जी डलवा दिए, चलिए ठीक है डलवा दिए, तो क्या गारंटी है कि वो हमें वोट देगा? क्या गारंटी है कि वो हमें वोट देगा? ये कहाँ से गारंटी आप कह सकते हो? तो ये चीज़ें तो हो रही हैं, जो हो रहा है हमने बताया आपसे। तो जिस तरीके से हम चाहते हैं कि जिस तरीके से विदेशों में बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाया जा रहा है, उस तरीके से भारत की जनता भी सड़क पे आए और बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को भारत से बाहर करे, क्योंकि ये बसते हैं। देख रहे हो चोरी का केस इसमें लगातार बढ़ रहा है, ड्रोन कैमरा फलान ढकान, इन लोगों को तो पहले पकड़ के कूटा जाए, पुलिस के हवाले बिल्कुल नहीं किया जाए, पहले कूटा जाए बढ़िया से, क्योंकि ये डेली दिन ब दिन सिर्फ पूरे यूपी में इसमें माहौल बना दिए हैं। ड्रोन कैमरा से लेकर के उपद्रवी तत्व जो है उनको भी तोड़ा जाए, बढ़िया से कूटा जाए। आपकी क्या राय है जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।